राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 29 में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं सबके प्रति समान हूँ, लेकिन जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। महाराज जी, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, तो क्या भगवान की सेवा भाव अनुसार करनी चाहिए या नियमानुसार? दोनों प्रकार की है। जो वैदिक सिद्धांत से चलते हैं वो नियमानुसार चलते हैं, और जो भगवान के प्रेम मार्ग के पथिक वो भावानुसार चलते हैं। और भगवान का जब नियम पूर्वक आराधन होता है तो फिर भाव की प्राप्ति हो जाती है। और कुछ ऐसे प्रेमी जन हैं जो नियम की परवाह न करके भाव से करते हैं, जैसे वृंदावन के प्रेमी जन जो है ना, ये भाव प्रधान है। और अन्यत्र वैदिक सिद्धांतों से भगवान की सेवा होती है, यहाँ प्रेम से होती है। यहाँ को 4 बजे सुबह ही भोग लगा दे ठाकुर जी को, जैसे कर्माबाई की खिचड़ी की ना, वो भाव। और जो सिद्धांत है, स्नान करके फिर मंगला, फिर ऐसे कर्माबाई सीधे उठती थी, ना कोई स्नान न कुछ, और सीधे खिचड़ी बनाती थी कि रात भर ठाकुर को भूख लगी होगी, और बुलाती तो ठाकुर जी गोद में बैठ करके पाते थे। वैसे भगवान रीझते प्रेम से ही है, नहीं? हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। पर जो सिद्धांत नियम से चलते हैं, वैदिक सिद्धांत से, वो भी आखिरी में भाव को ही प्राप्त होते हैं। पर भगवान प्रधानता भाव की रखते हैं। भाव से ही भगवान को अधीन किया जा सकता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, भाव में भर करके एक बाजरे की रोटी भोग लगाई तो ठाकुर धन्ना जाट के यहाँ पाए, नहीं? वो वैदिक मंत्रों से भाव नहीं है तो फिर भगवान, भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन। पर साधक को तो गुरुदेव नियम देते हैं कि हाँ, तो उसी से तो भाव की प्राप्ति होती है। लंबे समय तक नियमावली से चले तो भाव की प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे अपने लोगों की नियमावली भाव वाली ही है। कुछ सिद्धांत है वैदिक सिद्धांतों से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर वो आगे चलकर भाव को प्राप्त होते हैं। अपनी जैसे वृंदावन की उपासना भाव से ही है, इसमें जो नेम है वो भी भाव के ही है। हाँ, ये नहीं कि नेम करके भाव को प्राप्त होगा, यहाँ भाव से ही नेम का पालन हो रहा है। वहाँ नेम के द्वारा ही भाव का पोषण होगा। अगर जो नेम के विरुद्ध होगा वो भाव नहीं स्वीकार किया जाएगा। और यहाँ भाव के द्वारा ही नियम है, जो नियम भाव में बाधा पहुंच जाएगा उसका त्याग कर दिया जाएगा। यहाँ न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्चते रहे। वेदान्नपि समनस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी संन्यास करके और भाव में भगवान के वो प्रेमी जन, प्रेम की बात अलग है। और तभी वो है उद्धव जी से जो गोपी जनों की वार्ता हुई ना, तो नेम उद्धव के भूले, सब वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता बृहस्पति शिष्य उद्धव लौट गए चरणों में गोपियों का भाव देखकर, गोपी का प्रेम देख करके। तो सारे नियमों की पूर्ति प्रेम भाव में ही है, और अपने लोगों की तो उपासना भाव की है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी।